श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। शादी विवाह में देरी आने के मुख्य कारण होते हैं कोई भी प्रकार की, यदि आपके घर में बाधाएं आ रही हैं, बच्चों के विवाह में देरी हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनके माता पिता। तो चलिए एक ऐसा उपाय है जो कि हमारे गुरु जी ने अपनी ही कथा के दौरान बताया है। जो भी व्यक्ति इस तरीके का उपाय करता है शीघ्र विवाह की कामना के लिए, तो उसका विवाह अवश्य तय हो जाता है। सावन के महीने में किया गया यह उपाय बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। शिव जी को ही सावन के महीने में पूजा जाता है और अपनी कामना रखी जाती है। विवाह के देवता भी शिव जी ही माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा यदि वह अपनी कामना विवाह के लिए जो भी कामना कर रहा है, अगर शिव जी की और माता पार्वती जी की सावन के महीने में विधि विधान और श्रद्धापूर्वक से पूजा करता है, कुछ खास उपाय करता है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, तो फिर उनके यह जो उपाय इतने ज़्यादा फलदायी होते हैं और उनकी मनोकामना है वह 1 महीने में ही पूरी हो जाती। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे कि कौन सा ऐसा उपाय है जो कि हमारे गुरुजी ने कनेर पुष्प को लेकर बताया है। कनेर पुष्प का उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, बहुत ही अचूक उपाय होता है, बस आपको विश्वास के साथ कर लेना है। यह जो उपाय है आपको सावन के महीने में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, किसी भी दिन जो कि शिव जी के प्रिय दिन होते हैं उसमें से किसी भी एक दिन आपको श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों के विवाह के लिए करना है। स्वयं लड़का या लड़की भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। बस आपको माता पिता करते समय अपने बच्चों का नाम स्मरण करें, गोत्र बोलें और विवाह के लिए आप अपने बच्चों की उम्र का स्मरण करें, उम्र बताएं, शिव जी के सामने बैठकर विनती करनी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह जो उपाय है माता अशोक सुंदरी के नाम को लेकर करना है। शिवलिंग पर सभी तरीके के देवी देवता विराजमान होते हैं। यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको फिर ना ही किसी और देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता होती है। गणेश जी, कार्तिक जी और माता पार्वती जी, गौरी जी, सभी 33,000 कोटि कोटि देवता शिवलिंग पर विराजमान होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको आज ऐसा उपाय बताएंगे जो कि आप करेंगे तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 कनेर के पुष्प लेना है। कनेर के पुष्प आसानी से किसी भी के भी पास मिल सकते हैं। आपको कनेर के पुष्प ले लेना है। उसी के साथ आपको पीले रंग का चंदन लेना है। आप पीले चंदन ना हो तो आप हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। हल्दी को विवाह के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा सभी शुभ कार्यों में हल्दी का उपयोग होता है, इसीलिए हल्दी का विशेष उपाय ज़रूर बताते हैं। तो हल्दी ले लीजिए। उसी के साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है, कहीं से टूटी कटी फटी बेलपत्र ना हो। अब आपको क्या करना है कि शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचे। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया मनोकामना, मांगी हुई मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। इस समय आप किसी भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो वह आपके मन की मुराद को जरूर पूरी कर। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह का समय होता है, सभी लोगों को मालूम होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो करें, यदि ना हो तो आपको फिर प्रदोष काल के समय, जो कि शाम का समय होता है, 4 बजे से 7 बजे तक के बीच प्रदोष काल का समय होता है, उस समय भी यदि आप शिव मंदिर में जाकर उपाय करते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। तो क्या करना है, सबसे पहले शिवालय पहुंच जाना है और शिव जी का आपको अभिषेक करना है। 1 लोटा गंगा जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसी के साथ आपको अपनी दोनों हथेलियों पर सबसे पहले बेलपत्र को रखना है। पूरे बेलपत्र पर आपको पीले रंग के चंदन का लेपन कर देना है और उसके बाद आप जो 7 कनेर के पुष्प ले गए थे वो है पुष्प आपको सातों एक साथ अपने हथेलियों पर रख लेने हैं। सातों आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि जब आप 7 तरीके के पुष्प रखेंगे तो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। उसी के बाद आपको यह जो पुष्प और बेलपत्र है, सर्वप्रथम आपको अपनी आंखें बंद करनी है और प्रभु से अपनी प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हमारा श्रावण मास का यह उपाय है पूर्ण फलदायी हो। उसके बाद आपको जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो शिवलिंग में जलाधारी बीच का जो स्थान होता है, सभी लोगों को मालूम है, जो भी शिव भक्त हैं उन सभी को पता है कि शिवलिंग का जो बीच का स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको यह जो 7 फूल और जो बेलपत्र है आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद उठाना है, समर्पित करके ही आपको तुरंत उठाना है। उठाते ही आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो यह जो उपाय माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग का है और आपको शिव जी से, उनकी ही बेटी अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ,
हमारे बच्चों के विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, जो अड़चन आ रही हैं, वह दूर करिए और विवाह के योग बनाइए। कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो उनको समाप्त करिए, सभी ग्रह मजबूत करिए। ऐसा बोलकर आपका उपाय पूर्ण तरीके से आपका संपन्न होगा। अब आपको अपने घर आ जाना है और घर आकर आपका जो उपाय है वह विधि पूर्वक हो जाएगा। ऐसा आपको कम से कम जब तक कर लेना है जब तक आपके मन के मुताबिक वर या वधू आपके घर नहीं आ जाता, आपको नहीं मिल जाता। रिश्ता पक्का होने तक आपको कम से कम 1 या 2 बार ही आप करेंगे और आपके मन मुताबिक आपके घर में शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो गुरुजी जब भी कोई उपाय बताते हैं तो बहुत ही अचूक होता है, फलदायी होता है, अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्ते।